अज़रबैजान जाएंगे, वहाँ पे आपने देखा कि बाकू की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया गया पाकिस्तान की फ़तह का। इसी तरह ईरान जाएंगे, ईरान का बड़ा किरदार रहा है इस पूरी जंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ऐसे दोस्त मैसर हैं जिन्होंने इस जंग में हक सच की जो एक हमारा एक नैरेटिव था उसका साथ दिया। और देखिए, भारत के पास सेल करने को कुछ नहीं था, भारत के पास बात करने को कुछ नहीं थी। हमने तो पहलगाम के वाक़े की तहकीकात का भी कह दिया। तो अल्लाह ताला ने जो एक शानदार फ़तह जो जिससे हमें नवाजा है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, तमाम आर्म्ड फोर्सेस का, एयर चीफ का, नेवल चीफ का, हमारे जवानों का, अफसरों का, हमारी कौम का, हमारे मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जेन जी का, सबका बड़ा किरदार रहा है। और दुनिया ने इसको इतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे था, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था, और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी जो है वो वाजे कर दी है दुनिया के ऊपर। एक मिलिट्री डोमिनेंस जो है पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत जो है वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है। और उनके, मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा था, उनसे बात नहीं हो रही थी। तो ये अल्लाह ताला नवाजता है उन लोगों को जो हक सच पे होते हैं और जो उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं। तो एक झूठा बयानिया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की, वो बयानिया भी पिट गया, और जब इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो ये भी पिट गए और इनको मुंह की खानी पड़ी। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिविल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, एक पेज के ऊपर हैं। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उस दिन कहा, देखिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो एक लीडरशिप थी और एक वॉर स्ट्रैटेजी थी और जो एक कोऑर्डिनेशन थी और एक फोरसाइट थी, तो मैं समझता हूँ उनकी बहादुरी दलेरी को भी हम सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनके शाहीनों ने जो एक कारनामा सर अंजाम दिया, उनको भी खराज तहसीन है। और नेवल चीफ जनाब एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनके बाकायदा जो उन्होंने उनके शिप्स तैयार थे और भारत को जरूरत नहीं हुई कि वो हमारे साहिलों का जो है वो रुख करे। कराची महफूज रहा क्योंकि हमारी नेवी अलर्ट के ऊपर थी और नेवी ने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक रखी थी। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को एक तारीखी फ़तह नसीब हुई है। भारत के जहाज़ भी गिरे हैं, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी जो है वो नुकसान हुआ है और उसका बयानिया भी नहीं बिक रहा। तो अब भारत जो है वो बैकफुट के ऊपर। बहुत शुक्रिया।